हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महामहिम राज्यपाल, मैं दलित जाति का सदस्य हूँ। आप यह अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान कि इन धर्म परिवर्तनों के शिकार प्राय दलित ही होते हैं। जहाँ कहीं भी यूरोपवासी या गोरे लोग गए, मिशनरी के रूप में गए। एक परस्परस इंडिया सिद्ध करता है कि क्रॉस के पीछे पीछे कातिल आए, बाइबिल के पीछे बंदूकें आईं। उन्होंने अपना आतंक स्थापित किया और राज्य का विस्तार किया। परिवार के बुजुर्गों को प्रलोभन देकर ईसाई बना लिया गया। उनके साथ ही बच्चे अपने आप धर्म परिवर्तन कर बैठे। उपरोक्त दोनों वक्तव्य संविधान सभा में 1 मई 1947 को हुई थी कि झड़पों का हिस्सा है। तब से आज तक एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या धर्म के प्रचार का अधिकार किसी पंथ निरपेक्ष संविधान में मूल अधिकार के रूप में दर्ज किया जा सकता है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है। यद्यपि संविधान सभा के समय से ही इस संविधान में मूल अधिकार का दर्जा दिए जाने का विरोध हो रहा था, पर संविधान की दलीलों की रहस्यमयी अवहेलना की गई। आज यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के रूप में दर्ज है। क्या धर्म प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार भी शामिल है? क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय? क्या ईसाई मिशनरी व लालच, झांसा और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रही हैं? क्या कहती है नियोगी आयोग और वेणु गोपाल आयोग की रिपोर्ट? इस सारे सवालों के स्थायी समाधान के लिए अभी जरूरी है एक राष्ट्रीय बहस। धर्म प्रचार का सीधा अर्थ यह है कि अपने धर्म का प्रचार। इसका आशय यह नहीं हो सकता कि किसी अन्य धर्म के खिलाफ प्रचार या किसी अन्य धर्म की निंदा का अधिकार। धर्म प्रचार करना और धर्म परिवर्तन कराना दोनों अलग अलग काम हैं। इन दोनों मुद्दों पर 50 वर्ष पहले संविधान सभा में भी बहस हुई थी। संविधान सभा की कार्यवाही पर नजर डालने से स्पष्ट होता है कि सभी सदस्य भारतीय संविधान को पंथ निरपेक्ष रखना चाहते हैं। धार्मिक गतिविधियां और आस्था को नियायत निजी मामला मानकर प्राय सभी सदस्यों का मत था कि इसका उल्लेख भी संविधान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। लेकिन उस समय संविधान सभा में ईसाई प्रतिनिधि के अड़ियल रवैये ने निर्णय प्रभावित किया। उसकी दलील थी कि धर्म प्रचार को संविधान में मूल अधिकार का दर्जा देना आवश्यक है। इसमें धर्म परिवर्तन का अधिकार भी शामिल है, इसलिए वह उनके धर्म का आवश्यक तत्व है। उल्लेखनीय है कि तब देश की कुल आबादी का मात्र 1.5% ही ईसाई थे, पर स्थिति की गंभीरता के कारण बहुमत को झुकना पड़ा। संविधान सभा की इस बहस का फैसला नहीं हो सका। बंद कमरे में गुपचुप एक समझौता हुआ कि धर्म प्रचार के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया जाएगा, पर साथ ही संविधान में एक अन्य अनुच्छेद रखा जाएगा कि दबाव व
प्रभाव या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित करें। लेकिन जब संविधान को अंतिम रूप दिया जाने लगा तो तकनीकी बहानों से अनुचित धर्म परिवर्तन को वर्जित करने वाले प्रावधानों को ही स्थान ही नहीं दिया गया। धन्यवाद।